हाय, आई एम शालिनी चौधरी। आइए अपनी क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने पढ़ा था शक्ति व्यवस्थापन हमने पढ़ा था। एनर्जी हम पढ़ रहे थे। एनर्जी में हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी में हमने पढ़ा था कि जो हमारी एनर्जी है किस तरीके से हम उसको सेव कर सकते हैं, या किस तरीके से एनर्जी लॉस होने के कारण हमें थकान महसूस होती है। उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसी में आता है हमारा एक वर्क क्लासिफिकेशन, यानी कि कार्य क्लासिफिकेशन। उससे पहले एक थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि शक्ति यानी कि एनर्जी, एनर्जी है क्या? एनर्जी आप सभी को पता है, ऊर्जा होती है, या फिर कह सकते हैं ऊर्जा होती है, या फिर जो हम किसी कार्य को करते हैं उसमें जो हमारा बल लगता है, फोर्सफुली जो हम बल लगाते हैं, वो उस बल को भी हम, बल भी एक तरीके से ऊर्जा ही है, और शक्ति और एनर्जी। तो इसमें आप पढ़ते हैं परिवर्तन का वर्ग पढ़ते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन 2021 में भी यही आया था कि परिवर्तन का वर्ग या क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये किसने दिया था? सबसे पहले मार्विन मुंडेल ने दिया था। मार्विन मुंडेल ने कितने दिए थे? इनको 5 भागों में डिवाइड किया था, जो कि लास्ट में ग्रास एंड कर्नल ने इनका समायोजन करके इनको 3 भागों में कर दिया था। वो हम आगे पढ़ेंगे। ये एक बेसिक मतलब नॉलेज थी आपके लिए, जो वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा जाता है। आप तब 10 ईयर प्रीवियस ईयर उठाएंगे, जिसमें नेट के, पीजीटी के और अदर स्टेट के भी क्वेश्चन होते हैं, तो सब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा किसी न किसी फॉर्मेट में। एक क्वेश्चन सीधा वो आपसे वन लाइनर पूछ लेता है कि टीएमयू की फुल फॉर्म क्या है? टी फॉर टाइम, एम फॉर मैनेजमेंट, यू फॉर यूनिट। इसे पढ़ते हैं। इसमें अब हम पढ़ेंगे कि कार्य सरलीकरण है क्या। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको कि कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क को, कार्य मतलब काम, सरलीकरण मतलब इजी वे में करना उसको। इंग्लिश में वैसे इसको बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क बोल लो, या हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क ही बोलते हैं ये वर्क। और इसका मतलब होता है सरलीकरण, यानी कि किसी भी चीज को इजी कर लेना, क्लासिफिकेशन कर लेना, उसको बांट देना टुकड़ों में। तो इसका जो मीनिंग है ये है, क्लासिफिकेशन का मतलब है आसान प्लस कम ऊर्जा प्लस कम समय, यानी कि किसी भी कार्य को ज्यादा से ज्यादा करना, लेकिन कम ऊर्जा लगाना और कम समय में करना और आसान तरीके से करना, हमारा कार्य सरलीकरण कहलाता है। या ये कह सकते हैं कि कार्य को टुकड़ों में बांट देना, उसमें एक लयबद्धता लाना, क्रम से सीरीज से उसको करना, कार्य सरलीकरण कहलाता है। कार्य सरलीकरण सर्वप्रथम अपंग महिलाओं के लिए यूज किया गया था। क्यों? क्योंकि जो जैसे व्हील चेयर पे होती हैं, या किसी भी तरह से हैंडीकैप्ड होती हैं, और वो कोई जॉब नहीं कर पाती या कुछ काम ना कर पाए, तो उनके लिए एक रोजगार की व्यवस्था की गई थी कि जिससे कि वो अपने जीवन, जो उनके जीवन यापन करने की विधि है, वो सुचारू रूप से चल सके। इसको हम अपने भाषा में अगर लिखना चाहें तो समय ऊर्जा की बचत। क्या है? समय और ऊर्जा की बचत। कार्य सरलीकरण में कभी भी मनी का जिक्र नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम दो ही चीजों पे फोर्स डालते हैं। किस चीज में? कि क्या बचाना है हमें? अपना टाइम बचाना है और अपनी ऊर्जा बचानी है। जैसा आपने शक्ति वाले से पहले उसमें पढ़ा था, एनर्जी में पढ़ा था कि एक गृहिणी है, जब उसको पीक लोड होता है तो वो उसमें एक दो हाथों में 10 हाथों की शक्ति आ जाती है। क्यों? क्योंकि सुबह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, काम करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और वो सुबह पीक लोड के साथ काम करती है। तो इसी में क्या करना है? उसको समय बचाना है और अपनी जो उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है उसको बचाना है। न्यूनतम समय में अधिक काम करना व काम कम ऊर्जा लगाना ही कार्य सरलीकरण है। या फिर कह सकते हैं समय व ऊर्जा का कम लगाकर अधिक कार्य करना ही कार्य सरलीकरण है। इसको क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज कहते हैं। वो इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है। इसका सिद्धांत किसने दिया था? वही मार्वेल मुंडेल ने दिया था। किसने? 5 वर्गों में बांटा था, जिसको बाद में समायोजन करके ग्रास एंड कैंडल ने शॉर्ट कर दिया था। कौन से वो 5 हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। कार्य इसके क्लासिक ऑफ चेंज के जो हमारे व्यवस्थापन के तत्व हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक कार्य, एक कार्यकर्ता और एक कार्य क्षेत्र। यानी कि जो क्लासिफिकेशन है उसको 3 भागों में बांट दिया। 3 भागों में उसमें क्या क्या नाम दिए गए? सबसे पहले कार्य, यानी कि काम, जो काम हम करते हैं
उस काम की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें काम कर दिया, पता होना चाहिए कि काम हम क्या कर रहे हैं। दूसरा कार्यकर्ता, जो वर्कर्स हैं, जो जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है। थर्ड कार्य क्षेत्र, यानी कि उसका वर्क एरिया, वर्क प्लेस। पहले वर्क को देखते हैं, वर्क क्या, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं टीजीटी का या फिर घर में खाना बनाने का, कोई भी गृहिणी है, अगर उसे कपड़े धुलने हैं, वो कपड़े पहले कोई गंदा कपड़ा है या किसी कपड़े पे दाग लगा हुआ है, उसको वो डायरेक्ट थोड़ी देर भिगा के ना रखे, डायरेक्ट उस पे साबुन लगा के उसको रगड़ने लगे, क्या दाग निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको टीजीटी एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको नहीं पता कि प्रोसीजर क्या है, कैसे कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सिलेबस का आपको पता नहीं है, बस एग्जाम देना है, आगे बढ़ चले जा रहे हैं, तो क्या आप सक्सेस हो पाएंगे? तो सबसे पहले क्या है कि जो काम है हमें उसका पता होना चाहिए कि हमें काम करना क्या है। जब हमें अपने काम के बारे में पता होता है कि हमें कपड़े धुलने हैं, तो कपड़े धुलने में फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम अपने कपड़े को पानी में सर्फ डाल के कुछ मिनट के लिए, आधा घंटा या कुछ मिनट के लिए डिप करके छोड़ देंगे, भिगो के छोड़ देंगे। उसके बाद उसमें जो भी हमें लगाना होगा उसका दाग निकालने के लिए वो यूज करेंगे, जैसे ब्लीच या कोई घरेलू नुस्खे होते हैं, नींबू वगैरह लगाना, इस तरीके के। फिर कार्यकर्ता, जिस गृहिणी के द्वारा या जिस स्टूडेंट के द्वारा वो कार्य किया जा रहा है, जो काम करने वाले हैं, जैसे मेरा प्री प्लानिंग है, अगर मैं आपको बीच में से कोई भी टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, तो क्या आप अपना टॉपिक अंडरस्टूड कर पाएंगे? नहीं। जब हम डे बाय डे अपनी स्टेप बाय स्टेप चैप्टर 1 चैप्टर 2 लेके चल रहे हैं, तभी तो एक रिलेशन बना हुआ है। तो कार्य क्या है मेरा? आपको पढ़ाना। कार्यकर्ता, मैं वर्कर हूं, मैं टीचर हूं, तो मैं आपको पढ़ा रही हूं, मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें क्या होना चाहिए? इसमें हम 3-4 चीजों की बात रखते हैं। में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होता है इसमें लयबद्धता। लय क्या होता है? लय होता है किसी चीज को क्रमबद्धता से करना, स्टेप बाय स्टेप करना। अब मेरे को पता है कि अगर मैंने आपको एचएम स्टार्ट किया है, एचएम पढ़ा रही हूं, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक कहाँ से स्टार्ट करना है, किस डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, किस टॉपिक पे उसका एंड करना है, बीच में कैसे आपको प्रैक्टिस करानी है। तो जो मैंने ये स्टेप बनाए कि आज होम मैनेजमेंट पढ़ाया, कल फिर उसके वैल्यूज पढ़ाए, फिर उसके बाद उसके तत्व पढ़ाए, इस तरीके से जो हमारा स्टेप बाय स्टेप चल रहा है वो हमारी लयबद्धता है। कार्य क्षेत्र, कार्य क्षेत्र यानी कि वर्किंग पैलेस। वर्किंग पैलेस यानी कि अगर मैं आप मेरे पास मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? आपको पढ़ाया जा रहा है। अगर मुझे अपने चीज की नॉलेज, अपने मतलब सिलेबस की नॉलेज ना हो, या फिर जहां मैं पढ़ा रही हूँ जिस टूल का मैं यूज कर रही हूँ उसकी मुझे नॉलेज ना हो, तो वो मेरे लिए बेकार है। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, ये बोर्ड मेरी हाइट से ऊपर का हो और मुझे ऐसे उचक उचक के पढ़ाना पड़े, तो क्या मैं कंफर्टेबल फील करूंगी? क्या ये मेरे वर्क के हिसाब से सुटेबल होगा? नहीं। तो यही हम कार्य क्षेत्र में पढ़ते हैं कि जहां हम काम करने जा रहे हैं या जिस तरीकों का हम यूज कर रहे हैं वो कंफर्टेबल है या नहीं है। आगे इसमें देखते हैं, जो कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता यानी कि वर्कर्स, जैसे कि मैंने अभी पढ़ा है, उसके कुछ महत्वपूर्ण गुण होते हैं, कुछ क्वालिटीज उसमें होती हैं। कौन कौन सी क्वालिटी होती है? नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण होना चाहिए उसमें, यानी कि जैसे एक मजदूर होता है, मजदूर को पता है, या फिर जैसे मैं ही हूं, मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से पढ़ाना है, कितना। सपोज देन एक गृहिणी रसोई में खड़ी है, उसका जो किचन का स्लेब होता है उसकी हाइट से नीचे का है, यानी कि वो इतना नीचे है कि उसको फोल्ड होकर उस पर काम करना पड़ रहा है, झुक के ज्यादा करना पड़ रहा है। तो क्या होगा? उसकी बैक पेन होगी, बैक पेन होगी, अगर वो झुके झुके काम करेगी तो थकान ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी। लेकिन हमें क्या करना है? हम क्या पढ़ रहे हैं? हमें अपनी एनर्जी सेव करनी है। तो इसमें उससे गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान होना चाहिए, लाइक एज मजदूर, कि वो अपनी बॉडी को किस तरीके से मूवमेंट्स कर सकता है, किस काम के लिए किस तरह घुमा सकता है, हाथ पैरों को किस तरह चला सकता है। दूसरा लयबद्धता, जो मैंने आपको भी ऊपर बताया था, रिम से चलना, यानी कि सीरीज बाय सीरीज चलना। कोई भी चीज है, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको खाना बनाना है और हस्बैंड के लिए बनाना है। हस्बैंड को क्या है? दाल चावल पसंद नहीं है, उनके लिए ऑफिस के लिए लंच तैयार करना है, उसको आलू पराठा पसंद है। तो आप क्या करेंगे? पहले आलू पराठा बनाएंगे या पहले दाल चावल बनाएंगे? कि पता लग रहा है कि एक जगह आपने दाल चढ़ा दी, एक जगह आपने चावल चढ़ा दिए, लेकिन टाइम जैसे गुजरता जा रहा है और हस्बैंड को ऑफिस जाना, उसका नाश्ता तैयार है नहीं,
तो फिर कैसे करेंगे? तो ये जो हमने दाल चावल चढ़ाए उसकी कोई नीड नहीं थी। फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या था? आलू पराठा। क्यों? क्योंकि वो लेके जाना था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आलू पराठा बनाएंगे। जब आलू पराठा बनाएंगे तो वो हमारा क्या होगा? फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम होगा। तो यानी कि जो जरूरी काम होता है, सब काम में जो सबसे इंपॉर्टेंट हो वो काम हमें पहला करना चाहिए, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। ये होती है लयबद्धता, यानी कि एक ही सीरीज से काम करना। इसका थर्ड पॉइंट है एक जैसे कार्यों को एक बार में कर लेना। अब ये एक जैसे कार्य कैसे? जैसे मुझे पोछा लगाना है, तो पोछा लगाना ऐसा तो है नहीं कि मैंने पोछा लगा दिया, आधे में अब लगा दिया, आधे में बाद में लगाएंगे। अगर हम पोछा लगा रहे हैं या हम बर्तन धुल रहे हैं, तो पहले छोटे छोटे बर्तन धुलेंगे, बड़े बाद में धुलेंगे, या फिर पहले बड़े बड़े साफ कर लेंगे, छोटे बाद में करेंगे। तो ये होता है कि एक साथ एक जैसे काम को एक बारे में करना। कई बार क्या होगा कि अगर आप अगर आपने छोटे बर्तन पहले साफ करने शुरू कर दिए, बड़े बर्तन, छोटे बर्तन साफ करे, फिर बड़ा बर्तन लिया, फिर छोटा बर्तन लिया, फिर बड़ा बर्तन लिया, तो उससे क्या होगा? फिर आपका मन उग गया, आप थक गए, आपने कहा चलो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, बर्तन भी पूरे नहीं हुए, वो काम छूटा आपका। फिर आपने झाड़ू छोड़ लगा के कहा कूड़ा बाद में उठा लूंगी, पोछा बाद में लगूंगी, अब कपड़े धुल लेती हूँ, कपड़े धुलने लग गए आप, वो पोछे का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो फिर आपने पोछा लगाना स्टार्ट करा, थोड़ा सा पोछा इधर लगाया, थोड़ा सा इधर लगाया, आपको ध्यान आया कि मुझे तो जाले भी साफ करने थे, चलो जाले झाड़ लेती हूँ। तो वो जो आप एक काम को भी पूरा नहीं करते हैं, एक काम किया छोड़ दिया, एक काम किया छोड़ दिया, तो वो उसमें आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही वेस्ट होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? एक जैसे काम को एक तरफ से ही लेके चलना चाहिए। सभी को पता होता है कि अगर हमें पोछा लगाना है तो पोछा लगाने से पहले हम अपनी बेडशीट झाड़ लेंगे, घर की डस्टिंग कर लेंगे। लेकिन अगर हम झाड़ू पोछा करने के बाद डस्टिंग करेंगे तो क्या वो उचित कार्य होगा? नहीं, वो उचित कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके बाद आते हैं आपके मार्विन मुंडेल के जो अवधारणाएं थी, कितनी थी? अवधारणा कह लो या इनके दिए गए रूल्स कह लो। जब परिवर्तन का वर्ग इनको नाम दिया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज कौन कौन से हैं, कितने पार्टों में इनको बांटा गया है? 5 पार्ट में इनको बांटा गया है, जो कि 2021 में एज इट इज क्वेश्चन आया था कि परिवर्तन के वर्ग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मार्विन मुंडेल का। वो ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो परिवर्तन का वर्ग का सिद्धांत है, उनको 5 से 3 में किस लेखक के द्वारा या किसके द्वारा उनको समायोजन किया गया था? तो वो ग्रास कैंडल ने किया था। 1940 ईस्वी में पर्ड्यू यूनिवर्सिटी में मार्वेल मुंडेल जी ने परिवर्तन का वर्ग सिद्धांत दिया था, जो 5 भागों में बांटा था। ये अपंग महिलाओं के लिए दिया गया था सबसे पहले। हालांकि बाद में ये खूब चर्चा में रहा, सभी ने इस पे काम किया, लेकिन ये आया था सिर्फ अपंग महिलाओं के लिए। कौन कौन से वो 5 हमारे इनके चेंजेस रहे हैं वो पढ़ते हैं इसमें। नंबर 1 है हमारा हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन करना। हाथ व शरीर की गति। अब हाथ व शरीर की गति से आप क्या समझते हैं? जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक काम है, अगर ये बोर्ड है, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग ऊपर हो या मेरी हाइट से ज्यादा नीचे हो, और मैं कंफर्टेबल ना हूं, मुझे झुक के या मुझे ज्यादा लंबा हाथ करके ऐसे पढ़ाना पड़ेगा, तो वो उससे क्या होगा? ऊर्जा ज्यादा होगी, काम भी खराब हो जाएगा। तो जो भी है, उन्होंने इसमें पहले ये दिया कि हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन होना चाहिए। नंबर 2 कहा इन्होंने संग्रहीकरण एवं उपकरणों में परिवर्तन होना चाहिए। ये होता है किसी चीज को संग्रहित करके रखना, इकट्ठा करके रखना। उपकरण होते हैं हमारे जो हम टूल से जिन सब चीजों का हम टेक्निकली यूज करते हैं। तो जैसे एक बच्चा अपनी किताब कॉपी अगर वो समेट रहा है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है? वो संग्रहीकरण का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि उसको नीड है, उसको पता है कि इसको कौन सी बुक पढ़नी है, और अपना बैग वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग लगा रहा है, तो ये संग्रहीकरण कर रहा है। उपकरण जैसे किचन में काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उन्हें पता है कि कम एनर्जी लगानी है, कम समय में ज्यादा काम करना है। लाइक फॉर वॉशिंग मशीन, मिक्सर, फ्रिज, आजकल मॉप भी आ रहे हैं ऐसे घूमने फिरने वाले जो खड़े खड़े पोछे लग जाते हैं, या वैक्यूम क्लीनर, ये सब हमारे उपकरण में आते हैं। नंबर 3 है आपका उत्पाद में परिवर्तन। उत्पाद का मतलब होता है खाने पीने की चीजें या किसी चीज को बनाना। उत्पाद जैसे आपको खाना बनाना है,
तो खाना बनाने के लिए अगर आपको पता है कि हमें हलवा बनाना है, तो हलवा बनाने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले सारी सामग्री आप जोड़ के रखोगे ना, और कम समय में कैसे बना सकते हो? इसका एक उदाहरण होता है कि कुछ लोग सूजी पहले ही भून के रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, या फिर हम जैसे अचार बनाते हैं, अचार को भी स्टोर करके रखते हैं ना, जिससे इजीली बन जाए। तो ये उत्पाद में परिवर्तन हुआ कि उसने पहले से ही जो है ऑलरेडी सारी सूजी को एक बार को ही फ्राई करके फ्रिज में या एयर टाइट के डिब्बे में बंद करके रखा हुआ है। अब फरमाइश आई कि हलवा बनाना है, तो फटाफट क्या हुआ, जो जितने में वो सूजी भूनती वो टाइम उसका सेव हुआ ना, उसने सूजी निकाली और बना दिया फटाफट हलवा। तो ये हमारे उत्पाद में परिवर्तन के कारण होते हैं। फिर है आपका अंतिम उत्पाद व तैयार उत्पाद में परिवर्तन। अंतिम उत्पाद तैयार उत्पाद क्या होता है? जो आपने रेडी किया है उसमें आप किस तरीके से उसको मॉडिफाई कर सकते हो, किस तरीके से उसमें टाइम और वो मतलब समय और शक्ति की बचत कर सकते हो। कच्चे माल से परिवर्तन। कच्चे माल यानी कि जो हमारे रेशे युक्त होते हैं, या कह सकते हैं जो अनमेच्योर्ड चीजें होती हैं, उनको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। ये अगर नेट का क्वेश्चन आता है या पीजीटी का आता है, तो ये पांचों को आपसे अरेंज करने के लिए पूछता है। टीजीटी में ये नहीं पूछा जाता, टीजीटी में सिर्फ 3 का यूज ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। कौन से 3? जो कि ग्रास एंड कैंडल ने इनको शॉर्ट कर दिया था। शॉर्ट कौन से 2 हुए थे? अंतिम उत्पाद वाले और कच्चे माल वाले। ये 4 और 5 पॉइंट जो है ये 3 में ही मर्ज कर दिए गए थे। ग्रास एवं कैंडल ने जो है 4 व 5 पॉइंट को हटा दिया था, या ये कह सकते हैं कि इसी में मिक्स कर दिया था। अगर टीजीटी का कोई पेपर दे रहा है तो टीजीटी में वो ये 3 ऊपर इंपॉर्टेंट है, और अगर किसी को पीजीटी या नेट देना है तो उसको अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको पांचों सीक्वेंस से पता होने चाहिए। अब इसमें थोड़ा डीपली बताया, वो मैंने आपको वर्बली बताया था समझा के, इसमें थोड़ा डीपली पढ़ते हैं कि हाथ व शरीर की गति में परिवर्तन, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं या कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। नंबर 1, दोनों हाथों का प्रयोग करना। दोनों हाथों का कैसे? सपोज करो कि आप दोनों हाथों से लिखते हैं, आपका एक हाथ, एक आपके साथ एक हाथ से लिख रहा है और आप दोनों हाथों से लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो दोनों हाथों का यूज कर रहा है वो जल्दी लिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके दोनों हाथ इक्वल चल रहे हैं, और जो एक हाथ से लिख रहा है वो कम लिखेगा। तो इस तरीके से हम दोनों हाथों का यूज कर सकते हैं। लैब में काम करना, लैब में यही कि हमें पता है कि हम सुबह उठे हैं, हमें सबसे पहले नाश्ता बनाना है, नहाना है, धोना है, झाड़ू पोछा करना है, मतलब एक सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं, क्रमबद्धता से अपने काम कर रहे हैं। फिर सही मुद्रा में करना, यानी कि आरामदायक पोजीशन में काम करना। सही मुद्रा क्या होती है काम करने की? कि वो जो किचन का स्लेप है वो गृहिणी की हाइट के अकॉर्डिंग हो, कि ना तो वो ज्यादा उसकी हाइट से ऊपर हो, ना उसकी हाइट से ज्यादा नीचे हो। या जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये बोर्ड है वो मेरी हाइट या मेरी कंफर्टेबल जोन से इक्वल है, कि मुझे लिखने में परेशानी नहीं हो रही, ना तो मुझे ज्यादा ऊपर देख के पढ़ाना पड़ रहा है और ना ज्यादा नीचे झुक के पढ़ाना पड़ रहा है। फिर निपुणता, निपुणता यानी कि उसे अपने काम का पूर्ण तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होनी चाहिए। इसी में फिर कुछ आ जाता है कौशल। कौशल यानी कि स्किल उसे पता होना चाहिए गृहिणी को, कि उसके अंदर कौन कौन से स्किल है, वो कहाँ कहाँ यूज करके अपने टाइम और अपनी एनर्जी की बचत कर सकती है। फिर लास्ट है आपका कार्यानुक्रम, ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि कार्यानुक्रम वही है कि ज्यादा जरूरी इसलिए कि किसी भी काम को, किस काम को उसे पहले करना है उसे पता होना चाहिए। सपोज देन कि आपको दिन में 10 काम करने हैं, सुबह का काम छोड़ के आप रात वाले काम की तैयारी करने लगो, तो क्या वो काम करने का सही क्रम होगा? नहीं। अगर हमें पता है कि हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या है, उसको हम पहले करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी। इस तरीके से सुबह हमेशा नाश्ता बनता है, अगर नाश्ते में ही हम सब्जी की, डिनर की तैयारी करने लगे, तो क्या वो सही क्रमबद्धता होगी? नहीं। हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर लंच की तैयारी करेंगे, फिर डिनर की तैयारी करेंगे। तो ये जो हम सीक्वेंस बाय स्टेप चलेंगे, ये हमारी कार्यानुक्रम होगा। ये ऑल ओवर पॉइंट्स में हम क्या करते हैं, क्या बचाते हैं? समय और शक्ति बचाते हैं। फिर सेकंड है आपका इसमें कार्य क्षेत्र, वही जो मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड वाला, कार्य क्षेत्र, संग्रहीकरण एवं उपकरण। उपकरण, संग्रहीकरण वही किसी चीज को इकट्ठा करना या स्टोरेज करना, उपकरण यानी कि तकनीकी
टेक्नोलॉजी जो होती है उनका यूज करना। इसमें लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अभी ऊपर समझाया था कि टाइम टेबल है, टाइम टेबल यानी कि बच्चा जो अपना बैग लगा रहा है, जो बुक्स पहले रख रहा है, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको नीड है, उसको पता है कि मेरे फर्स्ट पीरियड में कौन सा बुक मुझे पढ़नी है, कौन सी नोटबुक लेके जानी है। दूसरा, इसमें जो संग्रहीकरण होता है वो चीजों को व्यवस्थित करना होता है। जैसे कुछ आपने देखा होगा आजकल सर्दियों का मौसम है, मटर आ रही है, तो हमारी जो मम्मियां हैं या हम गृहिणी हैं, मटर को क्या करते हैं, बैठे रहते हैं और छील छील के, या फिर मेथी, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मेथी के पत्ते तोड़ तोड़ के सुखा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब मेथी सूखी हुई होती है तो उस मेथी से क्या करते हैं, हम उसे स्टोर कर लेते हैं तो कसूरी मेथी बन जाती है। या फिर मटर जो है, जैसे सफल मटर होती है, उसको हम फ्रीजर करके स्टोर करके रख लेते हैं, तो जब गर्मियों में वो हमें यूज होने लगती है। फिर इसका दूसरा उदाहरण वो इसमें है उपकरण। उपकरण होता है जैसे मिक्सर मशीन, गैस आदि। और उपकरण में जैसे हमें चटनी बनानी है तो पहले क्या था, सिलबट्टे का यूज करते थे। सिलबट्टे का यूज करने के बाद उसमें ज्यादा एनर्जी लगती थी। क्यों? क्योंकि वो हमें अपनी दोनों हाथों की सहायता से उसको पीसना पड़ता था। लेकिन मिक्सर में क्या है, आपने सारा सामान काटा, जार में भरा, स्विच ऑन करा और 1 या 2 मिनट में, 5 मिनट में हार्डली कितना ही आप मसाला पीस लो, कितनी चटनी बना लो। ऐसे ही कपड़ों का है, कपड़े धुलने की मशीन। मम्मियाँ वगैरह हमने देखी है कि बहुत मोटे मोटे कपड़े हाथ से धुलती थी, पूरा पूरा दिन लग जाता था, थक जाती थी। लेकिन अब क्या है, वॉशिंग मशीन में पानी डालना, पानी भी टंकी से ही भरना है, पहले तो पानी भी खींच के भरना होता था, और उसमें सरफ डाला, सरफ डालने के बाद बस स्विच ऑन कर दिया, घुमा दिया। ऑटोमेटिक मशीन आ रही है तो वो बार बार घुमाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, एक बारी कपड़े धुल के निकलते हैं। इसके बाद आया आपका गैस। पहले चूल्हों पे काम होता था, ईंधन लगता था, वो काफी, जैसे अब सर्दियां हैं, सील जाए तो काफी दिक्कत होती थी। लेकिन अब क्या है, और लाइटर की भी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक गैस में फिट आते हैं, स्विच ऑन करा और खाना बनाना शुरू स्टार्ट हो गया। थर्ड पॉइंट है हमारा उत्पाद में परिवर्तन। उत्पाद यानी कि वही खाने पीने की चीजों में जो परिवर्तन करते हैं, जैसे सामान में बदलाव लाना। सामान यानी कि खाने पीने की चीजों में बदलाव लाना। जैसे सामान में परिवर्तन, बदलाव लाना, कोई भी चीज है, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि मटर का और उसका सर्दी है तो मेथी बथुए इनका सबका वो चल रहा है, तो जैसे अचार का, हम काट के सब्जियों को सुखा के धूप में रख लेते हैं, और जब सब्जी का सीजन आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है तो फिर उनको हम बना के खाते हैं। फिर एक कम समय में ज्यादा खाना बनाना। अब ये गृहिणी के अंदर कौशल होना चाहिए, या उसे अपने काम में इतनी गुणवत्ता उसके काम में होनी चाहिए कि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सके। ज्यादा से ज्यादा काम कब करेगी, जब उसको उसका वर्क क्लासिफिकेशन का ज्ञान होगा, वो अपने काम को छोटी छोटी चीजों में बांट लेगी। इसके जैसे कि इडली बनाने का पेस्ट या रसगुल्ले का पैकेट ये दे रखा है। अब क्या है, पहले इडली, अगर इडली डोसा किसी को बनाना है या रसगुल्ले बनाने हैं तो वो खोया निकालेंगे, फिर उसको रखेंगे, फिर मैदा में आटा बनाएंगे, तो काफी टाइम लग जाता है। या इडली बनानी है, डोसा बनाना है, तो उसको रात को दाल को भिगा के रखेंगे, फिर सुबह अच्छे से धुलेंगे, फिर उसको पीसेंगे, फिर देखेंगे कि महीन है, मोटा है, फिर उसको खमीरीकरण के लिए रख देंगे। लेकिन अभी जो चेंजेस आ रहे हैं, अभी मार्केट में पैकिंग आ रही है, बने बनाए आ रहे हैं, तो उनसे क्या होता है, जो बने बनाए आ रहे हैं, बस लाओ, इजीली उनको पेस्ट को लाके घोल लो और विद इन 5 मिनट के अंदर हमारा पेस्ट रेडी हो जाता है, हम बना सकते हैं। तो वो जो रेडीमेड बना बनाया आ रहा है उसका यूज करना, उसको यूज या उसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना, ये क्या है, उत्पाद में परिवर्तन है। इसके बाद आपका आता है तकनीकी, यानी कि टेक्निकली क्या चीज होती है। टेक्निकली जो है हमारे, और इसके आगे का जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो इसकी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। इसको आप पढ़ के आइएगा कि स्टॉपेज क्या है, टीएमयू क्या है, या फिर इसके कौन कौन से भागों में इसको बांटा गया है, जैसे औपचारिक, अनौपचारिक। इन सब चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।